नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रीमान जीएस क्लासेस पर। आज हम भारत ऊर्जा सप्ताह, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत नामक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज से यानी 6 से 8 फरवरी तक बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा अंतरण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 30,000 से अधिक प्रतिनिधि, 1,000 प्रदर्शनकर्ता और 500 वक्ता शामिल हुए हैं, जो भारत के ऊर्जा भविष्य की चुनौतियों व अवसरों पर चर्चा की, साथ ही संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र को कवर करने वाले मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। इस वीडियो में हम ऊर्जा के क्षेत्र में भारत किस तरह से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है और अब तक भारत ने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, इस पर चर्चा करेंगे। 2047 तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य। केंद्र सरकार ने आजादी के 100 वर्ष पूरे होने से पहले यानी वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक नियोजित नवीकरणीय क्षमता से बिजली प्राप्त करने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। भारत दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं के विकास की सबसे तेज वृद्धि दर के साथ ऊर्जा परिवर्तन में दुनिया के नेतृत्व करने वालों में से एक के रूप में उभरा है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता स्थापित करने की योजना है, ताकि स्वच्छ ईंधन में वर्ष 2030 तक स्थापित क्षमता का 50% हिस्सा शामिल हो। देश में वर्तमान में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 409 गीगावाट है, जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 173 गीगावाट क्षमता शामिल है, जो कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 42% है। वर्ष 2030 तक नियोजित नवीकरणीय क्षमता से बिजली उत्पादन के लिए एक मजबूत पारेषण प्रणाली को पहले से स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि पवन और सौर ऊर्जा आधारित उत्पादन परियोजनाओं की निर्माण अवधि संबद्ध पारेषण प्रणाली की तुलना में बहुत कम है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक व्यापक योजना को अंतिम रूप दिया गया है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां। ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने कई उपलब्धियां दर्ज की है। आज भारत अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बड़े हाइड्रो सहित में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है और सौर ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण इथेनॉल उत्पादन क्षमता में 2013-14 से 6 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम और जैव ईंधन कार्यक्रम के तहत पिछले 8 वर्षों के दौरान उपलब्धियों ने न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप 318 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन में कमी आने के साथ साथ लगभग 54,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा, जिसका लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके अलावा सोलर पार्क योजना के तहत अब तक 14 राज्यों में 39.28 GW की संचयी क्षमता वाले 56 सोलर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। 17 पार्कों में 10 गीगावाट से अधिक की कुल क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। वहीं अब तक देश भर में 36.86 करोड़ से अधिक लेड बल्ब, 72.18 लाख लेड ट्यूबलाइट और 23.59 लाख ऊर्जा कुशल पंखे वितरित किए गए हैं, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 48,411 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे के साथ ही लागत के मामले में 19,332 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ऊर्जा क्षेत्र में अन्य पहल की सरकार ने शुरुआत की है, जैसे पेट्रोल में इथेनॉल का सम्मिश्रण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नवीकरणीय ऊर्जा पहल, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।